प्रभास मिश्रा, तीसरी आंख न्यूज़ 24 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस समय गौड़ौरा, जो कि अमौसी एयरपोर्ट के पीछे ही है, ये बिजनौर में आता है और यहाँ पर लेबर लगे हुए हैं, मकान बन रहे हैं और देहात की काफ़ी समस्याएं जो कि दिखाई पड़ रही हैं। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। गाय भैंस को आप देख ही सकते हैं काफ़ी संख्या में, और गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है, हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या मिल रहा है, महंगाई क्या है, महंगाई से कितना असर है उन पर, ये सारी चीज़ें हम उनसे जानना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे काम करने वाले कुछ लेबर से। जी, क्या नाम? विनोद। विनोद जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विनोद जी से। विनोद जी, आप बताएंगे कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं चुनाई प्लास्टर का काम करता हूँ। चुनाई प्लास्टर का काम हाँ। करते हैं। तो कितना मिल जाता है लगभग आपको? 600 मिलता है। 600 मिलता है। तो 600 में क्या आपका पूरा खर्चा चल जाता है? अरे खर्चा नहीं तो खर्चा तो चलाना ही पड़ता है। खर्चा चलाना पड़ता है, मतलब मजबूरियां हैं। मजबूरियाँ तो लेबर के पास है ही है। महंगाई पे क्या, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई है तो लेबर मिस्त्री के पास मजबूरी तो है ही है। मजबूरी है। जैसे लेबर जो यहाँ पे काम कर रही है, उसको क्या मिल रहा है, उसकी पगार क्या है, ये बताएंगे? सैलरी क्या पा रहे हैं वो? 400, 350। 350 400 लेबर पाती है। 300 रुपये लेबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि 300 रुपया लेबर पाती है। तो इस महंगाई के समय में लेबर का गुजारा 300 में, उसकी पूरी फैमिली क्या खाती होगी, क्या बचाती होगी? जबकि गैस का सिलेंडर इस समय 940 रुपये है, 25 रुपये किलो आलू बिक रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 300 रुपये में एक किसी भी फैमिली का गुजारा करना बड़ा मुश्किल काम है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। क्या काम करते हैं? चुनाई प्लास्टर का काम करते हैं। मिस्त्री हैं आप? तो आप जैसा बताएंगे कि मतलब जो आपको मिलता है, क्या उसमें पूरा गुजारा हो जाता है आपका? नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। फिर क्या करते हैं आप? करते क्या है, डबल ड्यूटी करते हैं। डबल ड्यूटी करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं भैया? 4 घंटे। 4 घंटे? तो ये पूरी ड्यूटी नहीं होती है। पूरी ड्यूटी कितने करते हैं? 8 घंटे करते हैं पूरी ड्यूटी। 8 घंटे मतलब 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं। मतलब एक आदमी 12 घंटे ड्यूटी करता है। आप सोच सकते हैं, एक आदमी 12 घंटे ड्यूटी करेगा, फिर उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समस्याएं आज बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में। 12-12, 15-15 घंटे लोग काम करते हैं। इतना किसी से काम लेने के बाद, वो भी ऐसा काम जिसमें मेहनत है, खून जलने की नौबत है। आदमी समझ लीजिए खून जलाता है अपना। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी को 600 और 700 मिल रहा है। 600-700 पाने के बाद आदमी क्या करेगा? उसमें क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और दवाई तो उसको करानी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है। अब आप ये बताएंगे कि मेहनत इतनी करते हैं तो क्या इसके बाद टाइम आपको मिलता है कि आराम करें आप पूरा? टाइम कहाँ मिलता है, बस खाना बनाओ, उसके बाद 1-2 घंटे सोने को मिलता है बस। बताइए आप, 1 से 2 घंटे आदमी सोएगा तो जाहिर सी बात है बीमार होगा। और लोगों से हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अमेरिका। क्या काम करते हैं? थोड़ा तेज बोलिएगा भाई। डिलीवरी वाला। लेबर हैं। कितना पाते हैं सर? 300। 300 रुपया। आप बताइए, 300 रुपया, इतनी महंगाई और 300 रुपया। खाना किस पे बनाते हैं भाई साहब? लकड़ी। लकड़ी पे। सरकार कहती है, रोज दावे करती है, हमने गैस बांट दिया है, फ्री में कनेक्शन दिया है, सिलेंडर गांव के गांव बांट दिए गए। इसके बावजूद समस्याएं ये है, लोग लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। भाई साहब लकड़ी पे खाना बनाते हैं। लकड़ी कहाँ से लाते हैं? जंगल से। जंगल से चुन के लकड़ियाँ लाते हैं। आप बताइए, सरकार दावे करती है हमने सिलेंडर दिया फ्री में, कहीं भैया सिलेंडर नहीं भरवाते हैं? पैसे नहीं, कैसे भरें? 300 रुपया कमाने वाला आदमी सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा जब 1000 और 1200 के सिलेंडर आएंगे? आप इनसे स्वयं सुन सकते हैं मजबूरियां क्या हैं इनकी, क्या करेंगे।
क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, इनका भी भविष्य है। अगर इनके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो फिर 300 रुपये में कैसे काम चलता है? कैसे लिया जाता है इसी उसी कर्जा पानी? कर्जा लेके काम करते हैं तो फिर आप तो कर्जे में रहेंगे, फिर वापस कैसे करेंगे? हाँ, फिर किसी का पैसा वापस कैसे करेंगे? फिर कमाएंगे तो फिर देंगे उसी में। तो इस हिसाब से तो आप बराबर पूरी जिंदगी में पूरे जिंदगी कर्जा रहेंगे। तो रहबे करी। हाँ, हाँ दादा, क्या कहना चाहते हैं आप? आइए हम आपको दादा से मिलवाते हैं। जिंदगी में एक काम है करना है तो कर्जा लेना, और हर चीज तो हमको पंचर को ओवर कहाँ से मिल जाएगा? जब नहीं है हमारे पंचर के पास तो कर्जा तो लेना पड़ेगा हमको। पूरी जिंदगी कर्जा ले रहे हैं? अरे जब भैया जब नहीं होगा तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। और क्या, जब नहीं है भूखल मर रहे हैं कहाँ से पाएंगे? इधर प्रदेश में है अब काम धाम नहीं चल रहा तो हम कहाँ से ले पाएंगे? खाना खाएंगे। तो ये बताइए, क्या आपको सरकार जो कहती है कि हमने जो प्रदेश में आके दूसरी जगह से आके बसे हुए लोग उनको भी हम राशन देने का काम करते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि अब ये राशन कार्ड जो है हर जगह पे लागू है, चाहे जहाँ जाइए आप वहाँ पे आप राशन ले सकते हैं, तो क्या आप यहाँ राशन पाते हैं? नहीं पाते हैं। नहीं पाते हैं? नहीं पाते हैं। तो आपने कभी इसका प्रयास किया राशन लेने के लिए या नहीं किया? अरे किया है हमने प्रयास, पर मिले नहीं इधर। राशन कार्ड आपका बना हुआ है गांव में? गांव में है मेरी। तो गांव में राशन मिलता है? हाँ, गांव में मिलता है। कितना पाते हैं? हम अकेले हैं तो 2 भाई हैं तो 2 भाई में हमको 10 किलो मिलता है। 2 भाई हैं तो 10 किलो मिलता है। फैमिली में कोई नहीं है? हाँ, बीवी बच्चे नहीं है? नहीं। शादी नहीं हुई है? नहीं। ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि गांव में इनको राशन मिलता है, लेकिन अगर ये यहाँ हैं तो फिर खाएंगे क्या? ऐसी सारी समस्याएं हैं, और जो लोग और हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नाम क्या है बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है राम सागर यादव जी, हम जैसा कि राम सागर यादव जी से बात कर रहे हैं, आप महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? अरे सर, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि तो सीमा खत्म है महंगाई में, चरम सीमा पे महंगाई है। अब आप सोच लीजिए 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 60 रुपए किलो साला बैंगन बिक रहा है। हैं, सब कुछ बैंगन की बात मैं केवल कर रहा हूँ। बैंगन 60 रुपए किलो बिक रहा है। अब बताइए, एक बैंगन मतलब जो है, क्या खाली बैंगन खाया जाएगा? उसके साथ में और कुछ तो खर्चा है। जी है जी। तो मतलब अभी सरकार में हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो आने वाले चुनाव में किसको आप देखना चाहते हैं? जैसे मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, या फिर एक पार्टी आपकी आ रही आप, जो कि दिल्ली में काफ़ी टाइम से हैं, दूसरी बार उनकी सरकार है, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम सुविधाएं देने की बात करते हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, प्रियंका जी कहती हैं हम 40% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और स्कूटी देंगे। अखिलेश जी कुछ और देने की बात करते हैं। ऐसे तमाम पार्टियां जो पार्टियां हैं वो कुछ न कुछ देने की बात कर रही हैं। तो क्या आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव में? ये तो सब लालच की बात है, ये सब लालच की बात है, लेकिन जो काम करने योग्य है हम उसको लाना चाहते हैं। जो काम करने वाला है हम उसको लाना चाहते हैं बस। तो इस सरकार को आप कितना नंबर देना चाहते हैं? इस सरकार को हम 0 नंबर देना चाहते हैं। 0 नंबर देना चाहते बिल्कुल हैं? 0 देना चाहिए। जैसे सरकार तो दावे करती है हमने बहुत विकास किया है। वो सब झूठ दावे करती है। आज तक बताइए कहाँ पे क्या किया है? क्या मतलब कितने कॉलेज बना दिया, कितने मतलब विधानसभा बना दिया, क्या कितने रोड बना दिया, क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। ये तो दावा करते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। वो कुछ भी नहीं बनाया, वो केवल कागज पे बने हैं बस। कागज पे बने, बाकी कहीं कुछ ओपन नहीं। ये कहते हैं हमने राशन फ्री बांट दिया, कुछ भी फ्री नहीं। सिलेंडर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, केवल कागज पे है, बाकी कुछ भी नहीं। सब झूठ वादे हैं टोटल। सामने आइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? आइए बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दादा बता रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है जो काफी ज्वलंत मुद्दा है और पब्लिक इस पे बहुत परेशान है। पब्लिक जिससे बात करिएगा आप, वो हर व्यक्ति लगभग एकदम परेशान हो जाता है। महंगाई की बात सुनते ही वो भड़क जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि दादा क्या कह रहे हैं। तो दादा, जैसे इन्होंने विकास का तमाम
वो दे रखा है हाँ। कि हम अगर अगले चुनाव में आएंगे, जीत के आते हैं, तो फिर काफी चीजें और करने की कोशिश करेंगे। तो उस पे आप प्रकाश डालें जरा। कुछ भी नहीं होगा। अगर दूसरे चुनाव में आ जाएंगे ना तो पूरा देश ही बिक जाएगा, पूरा देश बिक जाएगा। सब कुछ तो बेच दिया है, सब कुछ ठेके पे दे दिया। क्या इन्होंने रखा अपने अंदर में? इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो किसानों की 2 गुने आय करूंगा। आज 2 गुने किसान कर्जदार हो गया है, किसान कर्जदार हो गया है। किसान कर्जदार हो गया। लोग फांसी लगा लगा के मर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे, तड़प रहे हैं लोग। क्या सरकार ने किया बताइए, आपने क्या किया? जैसा कि इन्होंने कहा है अभी कि हम इतने राशन बांट रहे हैं और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, पानी की सुविधा दे रहे हैं, हर घर में लगभग जल नल की योजना इनकी है। तो क्या आप उसको जमीन पे देख पा रहे हैं या कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कहाँ पे कितनी लाइन है, कहाँ पाइपलाइन दे दिया बताइए? कहीं पे कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। बोरिंग हम लोग करा करा के पानी पी रहे हैं। कहाँ है कुछ? आप तो खुद देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ओपन कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दादा खुले जबान से बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गाय भैंस चर रही हैं और लेबर जो है वो बहुत परेशान है। 300 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर, सरकार कहती है हमने सबकी आय दोगुनी कर दी। तो ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट जॉब करने वाले की सैलरी बढ़ रही है तो उससे लेबर क्वालिटी को क्या मिल रहा है? जो लेबर काम कर रही है, जो लेबर काम कर रही वो तब भी 300 पाती थी और आज 300 पाती है, तो उनका तो कुछ बढ़ने वाला है नहीं। सरकार सिर्फ अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती है और वो महंगाई का एक बहाना देके कि ये महंगाई है इसलिए हमने सैलरी बढ़ा दी। तो सैलरी तो कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वो ही पा सकते हैं, और लेबर क्वालिटी, लेबर का काम करने वाले व्यक्ति, देहात में रहने वाले व्यक्ति, 2 किलो गेहूं बेच के सब्जी खरीदने वाले व्यक्ति किस कदर परेशान है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 सुभाष मिश्रा के साथ। धन्यवाद।